सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का सभी क्वेश्चन 6 से लेकर के पूरा क्वेश्चन यानी कि 6 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक का। व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए प्यारे बच्चों, जो सैलिवा होता है इसमें सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम की मदद से वे लोग क्या करते हैं, मतलब जो सैलिवा होती है वे क्या करती है, वो स्टार्च को क्या करती है, तोड़ती है। किसमें, सिंपलर शुगर में तोड़ देती है। जो स्टार्च होता है जो हम लोग अपने भोजन के जरिए लेते हैं उसे क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करने का काम यहाँ पे करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। व्हाट आर कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। तो जैसा यार हमने अभी अभी देखा था इसी शायद तीसरे क्वेश्चन में, तो होता क्या है, जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसी के साथ साथ फिजिकल कंडीशन भी कुछ होनी चाहिए और कैटलिस्ट भी होना चाहिए। तो क्लोरोफिल और सनलाइट इन दोनों का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ताकि वे लोग क्या कर सके, फूड को एक बेसिक लेवल पे प्रोड्यूस कर सके, बाद में हम लोग उन्हें क्या कर सके, उस फूड को मतलब क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। ठीक, व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। भैया हमारे लिए तो होता है। अब हम ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और उससे क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे लोग बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन देते हैं और लेते हैं इन्वायरमेंट से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर उससे क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक क्या होता है, ये वो होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। ये तो हुई बेसिक। अब देखिए एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, मतलब कि जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में पार्शियल तरीके से फूड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जैसा हमने पढ़ा था। अब ध्यान से, एरोबिक में हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसा कि हमने नहीं पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब हम लोग उसकी ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो मिलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे यीस्ट में होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जबकि जो एनारोबिक होता है इसमें हमेशा इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, और जब हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि मसल्स में क्या कर देता है, दर्द को पैदा कर देता है, और उससे हमें बहुत ही दर्द पड़ती है। नहीं कहते हैं लोग दौड़ते दौड़ते उनके पैर में दर्द हो गया, तो वो क्यों होता है, जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी मसल्स ही खुद ही एनर्जी को क्रिएट करने लगती है, और ये बहुत ही कम एनर्जी क्रिएट करती है लैक्टिक एसिड क्रिएट करने के साथ साथ। तो इसी वजह से हमारे पैर में क्या हो जाती है, दर्द हो जाती है। तो एक और पॉइंट हमारा ये भी हो सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही कम होती है, जबकि एरोबिक में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि जितना ठीक ठाक होती है, जितना चाहिए होता है। तो मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बताए, आप लोग इन्हें लिखते भी चलिए, और कोई भी नई चीज़ मिले तो आप लोग उसे भी लिखते चलिएगा। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, और बैक्टीरियाज जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, किसे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए जो हमारा लंग्स होता है इसमें, इसे हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम लोग नहीं होता है। फिर इसका जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या करती है प्यारे बच्चों, ये गैसेस का एक्सचेंज करती है, इसी के साथ साथ ब्लड कैपिलरी इसके आसपास बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि क्या करती हैं, मतलब फटाफट से ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई
ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में से मान लीजिए ये किस चीज़ की इंडस्ट्री है, हाँ मान लीजिए आपके कोई फेवरेट फूड की इंडस्ट्री, मान लीजिए शुगर की इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे शुगर यार फटाफट क्रिएट हो रहा है, फटाफट क्रिएट हो रहा है, तो उसे ढोने वाले भी तो रहने चाहिए। तो उसी प्रकार से एल्वियोली से भी ऑक्सीजन फटाफट डिफ्यूज़ होता है। फिर यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरी, मिलियंस ऑफ कैपिलरी क्या होती हैं, पड़ी रहती हैं। अब वे क्या करती हैं, वे फटाफट से हमारे ब्लड में ब्लड में क्या कर देती हैं, ऑक्सीजन दे देती हैं। अब वे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, कैरी कर करके हर एक ब्लड सेल्स तक, हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक वही काम हो रहा है जो कि शुगर मिल में होता है। शुगर मिल में क्या होता है, शुगर क्रिएट हुई, एक ट्रक आया, उससे ढो करके लेके गया, हाँ भैया इस यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे गिरा दो, तो 3-4 दुकानदारों को दे दिया। फिर ये लोग क्या किए, ये सब दुकानदार को दे दिए। अब फिर ये लोग क्या किए, ये लोग दिए लोगों को, ठीक है। तो जैसे ये ट्रांसफर हो रहा है उसी प्रकार से एल्वियोली का भी काम होता है। ऑक्सीजन भैया इसने दे दिया, उसे फटाक दे, फिर वो क्या करते हैं, कौन, कैपिलरी इसे ब्लड में डालवा देते हैं, प्लाज्मा में। फिर प्लाज्मा में जाने के बाद ही तुरंत पहुंच जाता है होमोग्लोबिन में, होमोग्लोबिन के बाद ये सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद इसका क्या यूज होता है, इसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो ये सब बेसिक जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए। ये फैक्ट है इसके बारे में कि यार जो एल्वियोली होता है, इसे यदि हम लोग पूरा चौड़ा कर दें तब ये 80 स्क्वायर मीटर इसकी एरिया आती है, जो कि बहुत बड़ी एरिया है। ऐसी एरिया पता है क्यों होती है, मतलब इतनी ज़्यादा एरिया हमारे लंग्स में इसलिए इतनी ज़्यादा एरिया होती है ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, सप्लाई हो सके, किसकी, ऑक्सीजन की। समझ रहे हैं ना। यदि प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमो। देखिए फिर वही बात जो मैंने अभी को बताई, भैया जब यहाँ पे गाड़ी ही नहीं रहेगी तो शुगर कैसे मैं पहुँचाऊँगा, शुगर मैं दुकानदारों तक कैसे पहुँचाऊँगा, चीनी नहीं पहुँचा पाऊँगा ना। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, जब हीमोग्लोबिन की ही कमी रहेगी, जब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है तो कैसे होगा काम, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो फूड की कमी, मतलब कि रेस्पिरेशन की कमी हो जाएगी, फिर एनर्जी नहीं हो पाएगी और आदमी मर सकता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बारे में, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। डबल सर्कुलेशन का नाम सुन घबराइएगा मत, बताता हूँ। डबल सर्कुलेशन प्यारे बच्चों वो प्रोसेस होता है जब हार्ट में से ब्लड 2 बार पास हो। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के हार्ट में से ब्लड 2 बार पास होता है, 2 बार पंप होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंपल, जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, अब देखिए मैं हार्ट का फिगर तो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे उल्टा सीधा जो भी है। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि ब्लड यहाँ से एक बार आता है हमारी बॉडी में, फिर उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इसे पंप करके फिर से भेज देते हैं, ठीक है। फिर से जब भेज देते हैं तो मान लीजिए किसी बॉडी सेल के पास गया, अब बॉडी सेल इस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज किया, फिर उसके बाद ब्लड को कह दिया ए भैया देखो तुम वहाँ से ऑक्सीजन लेके आए हो, अब मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ये क्या करो तुम मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ और थोड़ा कूड़ेदान में फेंक आना, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग फिर आते हैं हार्ट के पास, फिर हार्ट इन्हें पंप करता है, फिर इनके पास प्रेशर हो जाता है और ये चले जाते हैं कहाँ पे, किडनी में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाकर के प्यूरिफिकेशन वगैरह मतलब आगे की प्रोसेस होती है। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों जो ब्लड है वो कितनी बार हार्ट में आया, 2 बार आया। एक बार कब, एक बार भैया जब सामान पहुंचानी थी तो जाते वक्त इसे मिलने आया हार्ट से कि भैया मुझे कुछ एनर्जी मतलब हार्ट को आप लोग पेट्रोल पंप समझिए। पेट्रोल पंप पे हमारा ट्रक कितने बार आया, 2 बार आया। पहली बार कब, जाते वक्त, दूसरी बार कब, नहीं पहली बार कब, आते वक्त जब आया और पहुंच गया दुकानदार के यहाँ, फिर दुकानदार के यहाँ से आया, फिर आया पेट्रोल पंप पे, फिर पहुंच गया उसे जहाँ जाना था आगे। समझ रहे हैं ना। अरे भैया समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 11 किया कि नहीं, हाँ किया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होती है वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, फूड, नहीं सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक। जाइलम क्या ट्रांसफर करता है, वाटर, और उसमें जो मिनरल्स क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब कि यार समझ रहे हैं ना, जाइलम का काम बहुत आसान सा काम है। और जो जाइलम होता है ये खाली ऊपर ही सभी चीज़ ट्रांसफ़र करता है। जाइलम हमेशा सभी चीज़ ऊपर ही भेजता है। क्यों भेजता है, और यार ये बहुत बड़ी प्रोसेस है कि इसे आप लोग रिवीजन वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा। होता क्या है, हिंट दे देता हूँ, जो ट्रांसपायरेशन होता है उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है लीव्स में, और उसी वजह से ये जो होते हैं, जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि पेड़ में पानी ऊपर कैसे जाता है, ग्रेविटी के
अगेंस्ट चला जाता है, हाँ चला जाता है। कैसे? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ट्रांसपैरेशन की वजह से। ठीक, इतना समझ लीजिए। डिटेल के लिए आप लोग जा सकते हैं हमारी वीडियो पे, रिवीजन वीडियो पे। समझ में आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपेयर एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन किडनी। देखिए, एल्वियोली और नेफ्रॉन दोनों ही क्या है? यूनिट है। मतलब कि एल्वियोली लंग्स की यूनिट है और नेफ्रॉन किडनी की एकदम बेसिक सी यूनिट होती है। तो दोनों जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम लॉन्ग होता है, मतलब कि बहुत ही वाइड तरीके से फैला होता है, ताकि ज़्यादा से अमाउंट में क्या हो सके, यहाँ पे एक्सचेंज हो सके। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर, और क्या क्या पूछा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एल्वियोली का फंक्शन क्या होता है भैया? लार्ज एरिया प्रोवाइड करो और उसके बाद फिर क्या करो, जो भी सप्लाई करने के लिए, मतलब जो भी चीनी खरीदने के लिए आ रहा है, उन्हें चीनी उनके ट्रक में भरवा दो, है कि नहीं? फिर उसी तरह से प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है? नेफ्रॉन हमारे डर्टी ब्लड को प्योर करता है, मतलब कि कोई ख़राब चीज़ है उसे प्योर करता है। कौन? नेफ्रॉन ये काम करता है। और उसके बाद यूरिया को फिल्टर करके, है तुम भाग जाओ यहाँ से, उसे लात मार के भगा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिवीजन वीडियो जाके जरूर से चेक कर लीजिए, वो मैंने बहुत ही कम समय में उसे पूरा रिवाइज कराया है। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।